मुख्यमंत्री के नाम भी देना है। तो सेवा में उपायुक्त महोदय गुमला विषय जिले भर के रसोइयों का बकाया मानदेय शीघ्र भुगतान करने एवं 60 वर्ष जिस रसोइया का हुआ है उसकी बेटी बहू या उसी के परिवार के सदस्य को ही उसके स्थान पर रखने और संयोजिका को उसकी हर जिम्मेवारी मिलना चाहिए। चेकबुक, कैशबुक, पासबुक संयोजिका के जिम्मा में देने, इससे संबंधित मांग पत्र अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग प्राप्ति हेतु समर्पित करना चाहिए। सुना रहा है कि नहीं? आगे निवेदन पूर्वक बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिले भर के कई रसोइयों का बकाया मानदेय बार मांग करने पर भी अभी तक नहीं भेजा गया है। बकाया मानदेय शीघ्र भुगतान करने एवं 60 वर्ष जिस रसोइया का हुआ है उसकी बेटी बहू या उसी के परिवार के सदस्य को ही उसके स्थान पर रखने 20-25 पैसा से काम करते आ रहे हैं। 21 वर्ष विद्यालय में ही समय बर्बाद किए और बुढ़ापा के लिए 1 रुपया नहीं रखे हैं। बुढ़ापा में क्या खाएंगे? 1000 सार्वजनिक पेंशन में क्या करेंगे और क्या खाएंगे और कौन खाना खिलाएगा? इसीलिए 2018 से जिस तरह बेटी बहू को रखा गया है उसी तरह अभी भी जिसका 60 वर्ष हुआ है उसकी बेटी बहू या उसी के परिवार के सदस्य को ही उसके स्थान पर रखा जाए ताकि फ्री काल से काम की है को जीने का अधिकार मिल सके और संयोजिका को उसकी हर जिम्मेवारी मिलना चाहिए। चेकबुक, कैशबुक, पासबुक, चावल उठा, गैस लाना, अंडा, फल, मरुआ का लड्डू बनवाना, जिला भर के संयोजिकाओं को उसका हक मिले क्योंकि बहुत से शिक्षक हैं कि सारा काम अपने से करते हैं, सिर्फ नाम के लिए संयोजिका को रखे हैं। कई बार बकाया मानदेय का लिस्ट दिया गया है लेकिन अभी तक बहुत लोगों का नहीं मिला है। पहला में 10 जन का नाम है, 10 जन का बकाया मानदेय है। पहला में है राखी देवी गुमला प्रखंड की है, प्रतिमा देवी गुमला प्रखंड की है, मीना देवी लोहड़ा डुमरी प्रखंड की है, शिलेना ओरैन लोहड़ा प्रखंड की है, डुमरी प्रखंड की लोहड़ा की है, होली देवी रायडी प्रखंड की है, आसारी देवी गुमला प्रखंड की है, अंजेला बेग उच्चलाइन कॉन्वेंट कोनवी नवाटोली की है, कोनलो उराव यहाँ फसिया गुमला की है, कांति देवी यहाँ गुमला फसिया की ही है, सुभद्रा देवी आप लोग का भरनों की है, उसका पैसा भी नहीं मिला है बार देने पर भी। तो हमारी जो मांग है, मांग पत्र जो मांग रखे हैं हम लोग 60 मांग, उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। हमारी मांग इस प्रकार है। पहला में है जिले भर के रसोइयों का बकाया मानदेय जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। दूसरा में है जिस भी रसोइया का 60 का उम्र हुआ है उसकी बेटी बहू या उसी के परिवार के सदस्य को ही उसके स्थान पर रखा जाए। तीसरा में है 60 वर्ष जिस रसोइया को हुआ है उसकी बेटी बहू या उसके परिवार को यदि ग्रामीण रखना नहीं चाहते हैं तो 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दे, नहीं तो जब तक जिंदा रहेगी तब तक खाना पीना सुई दवाई और यदि उसकी मौत होती है तो उसका सारा क्रियाक्रम करने का जिम्मेवारी लेना होगा। यदि शिक्षक नहीं चाहते हैं तो शिक्षक को 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़कर देना होगा और यदि विभाग नहीं रखना चाहती है तो विभाग 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़कर देना होगा। चौथा में है संयोजिका को सारा जिम्मेवारी मिलना चाहिए। चावल उठाओ, गैस लाना, अंडा, फल, मरुआ का लड्डू बनवाना, चेकबुक, पासबुक, कैशबुक जिला भर के संयोजिका को मिलना चाहिए। पांचवा में है कंपटीशन में सभी ग्रुप को पैसा मिलना चाहिए। सिर्फ कंपटीशन लिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है। पहले भी कंपटीशन का पैसा नहीं मिला है, उसे दिलवाया जाए। मिलता है आप लोगों को कंपटीशन का पैसा? नहीं मिलता है, इसीलिए मांगे हैं। छठा में है जिले भर के कई रसोइया विद्यालय में काम करने के द्रव्यान जल गई है जिसका उपचार रसोइया स्वयं की है, जिसका खर्च राशि विभाग द्वारा भुगतान किया जाए। जल जाते हैं तो उसका विभाग द्वारा किया जाए। मांग किए थे तो थोड़ा बहुत दिए थे, विभाग ने दिया था लेकिन मास्टर लोग को दिलवाए थे। तो हम लोग चाहते हैं कि विभाग उसका जो भी खर्च लगे उसका दे, काहे कि हम लोग तो 1 रुपया नहीं रखे हैं आप लोग रखे हैं? उतना में कहाँ रखा है?
1000 रुपया देता है यहीं पे रखा था। और अभी नहीं रखा है तो पहले तो और पैसा नहीं मिलता है। तो सतुआ में है जिले भर के कई प्रखंडों में चावल के अभाव में के कारण कई विद्यालयों में बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा है एवं कई विद्यालय में बच्चों को मेनू के आधार से खाना नहीं दिया जा रहा है। केवल प्रतिदिन खिचड़ी ही दिया जा रहा है, खासकर डुमरी प्रखंड के कई विद्यालय में। सिर्फ डुमरी प्रखंड में नहीं, कई जगह वैसे हो रहा है। अभी कम चावल मिल रहा है शायद, इसीलिए बच्चा लोग को खाना नहीं मिल रहा है। कामरा में उस दिन आए थे, वो लोग बोल रहे थे कि खाना नहीं दिए तो बच्चा लोग बोल रहे हैं चल ली हमें खाना नहीं देगा, तो ऐसे बोल रहे हैं। खाना नहीं दिया तो चिल्ला रहे हैं। हम लोग चिल्लाबो नहीं करते, लेकिन आजकल का बच्चा पूरा चिल्लाने लगे, बोल रहे हैं खाना अगर नहीं मिलेगा तो सही में हम लोग का बच्चा लोग आगे नहीं करेगा। अब आदत हो गया ना, टाइम से खाना खाने की आदत हो गया, इसीलिए बच्चा लोग पूरा एकदम परेशान रहते हैं। तो क्या ये मांग सही है कि गलत है? जैसे कि हम लोग का विशेष मांग करके जो बकाया मानते हैं, दीदी लोग का जो काम किए हैं उस पैसा को अभी तक नहीं दिया जा रहा है, बार बार मांग करने के बावजूद। तो उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और जो हम लोग 60 साल बहुत से दीदी लोग का अप्रूव जा रहा है, हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं। पूरा एक तो बच्चा जन्मता है तो जवान होकर बिहार शादी भी हो जाता है नहीं। तो हम लोग जब जवान थे और काम कर रहे थे, अब 60 साल हो रहा है हम लोग का, तो हम लोग इतना दिन में 20 पैसा, पहले तो हम लोग 4 महीना तक फ्री में काम किए। उसके बाद में हम लोग कम से कम 4 महीना काम किए। उसके बाद 20 पैसा 25 पैसा एक बच्चा में मिलता था, प्रत्येक बच्चा 20 पैसा 25 पैसा मिलता था। और लड़ाई के माध्यम से हम लोग को पढ़े, उसके बाद 250 मिलता था, 500 मिलता था, 750 मिलता था। तब 2010 में हम लोग को 1000 हुआ और हम लोग को 3 साल में हटा दिया जाता था। लेकिन अभी लड़ाई के माध्यम से 2010 में ही वो लेटर भी मिला कि जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आता है तब तक पूर्ति समिति ही काम करेगी। इसीलिए हम लोग को 3 साल में नहीं हटाया गया, नहीं तो हटाया जाता था। 3 साल में बदली किया जाता था। और बच्चा का मान लो को वहाँ क्या बोलते हैं, काम करने के लिए वो लोग को भी मिलना चाहिए, बोलते हैं ना, बारी बारी से बारी दिया जाए बोलते थे। तो अब नहीं हो रहा है, तो अब हम लोग को 60 साल तक काम करने हैं। तो हम लोग 60 साल का, तो हर कोई 60 साल के बाद रिटायर होता है, लेकिन हम लोग 1 रुपया नहीं रखे हैं। कि आप लोग रखे हैं दीदी? हम लोग 1 रुपया नहीं रखे हैं बुढ़ापा के लिए। तो इसीलिए जब तक सरकार नियमावली नहीं बनाती है तब तक के लिए, कि सरकार नियम बनाएगी तो जो नियम तो हैगी वही अनुसार हम लोग चलेंगे। तो अभी नियमावली जब तक नहीं बनाई है तब तक के लिए हम लोग को 2004 से न्यूनतम वेतन जोड़ के दे, चाहे तो हम लोग का बेटी पुतो, चाहे हम लोग का परिवार के सदस्य को ही रखा जाएगा। क्योंकि नहीं तो बुढ़ापा में कोई खाना नहीं देगा। वो देखिए एक तो भीख मांगा, जैसे उसका पुतो लोग बेटा लोग नहीं पूछ रहा, मंदिर में यहाँ वहाँ कोई देता है तो भीख जैसे खा रही है। और उसका पैसा 2015 से नहीं दिया है मास्टर। और 2006 से वो लोग काम करना शुरू किए। और उसके बाद में उन लोग को 100, 200, 300 ऐसे देता था, लकड़ी ला देती थी। इसीलिए लकड़ी का पैसा है तुम लोग को फ्री में काम करना। अभी सरकारी नहीं हुआ है, बोल के ठक के 14 तक काम करवाया। उसके बाद में जब खाता खोलने का टाइम आया तो दूसरा को चुनाव कर दिया। अब उन लोग का 2021 तक का पैसा नहीं मिला है। तो इसीलिए बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग विभाग वाला नहीं सुनता है। मास्टर गलतों को लिख के देगा तो भी चलेगा, वो सही रहेगा। और हम लोग मर जाएंगे भूख के, लेकिन नहीं होगा सही। हम लोग का बात को कोई सच्चा नहीं बोलेगा, सब झूठा ही बोलेगा। यही रसोईया लोग झूठा ही नहीं, ये लोग तो चोर है। कहा है ऐसे नहीं, रसोईया जी का चोरी करती है, रसोईया चोरी करती है। और बड़ा बड़ा लोग कितना चोरी करता है उसको तो कोई नहीं देखता है। इसमें सब DC और SP और सब अथी जा रहे हैं जेल, इसमें जेल जा रहे हैं ईडी से। नहीं देखे पूजा सिंह हम सब रांची का नाम सब DC थे, सब अभी जेल खट रहे हैं। हम लोग को छोटा आदमी को हम लोग खाने के लिए भात दिया ले जाते हैं तो हम लोग को चोर ठहराया जाता है। और अपने लोग लिख के अपने लोग चोरी करते हैं, उसको कोई नहीं देखता है ना। पेन से लिख देते हैं तो हम लोग तो नहीं जानते हैं बोकास बटल है, नहीं जानते हैं। इसीलिए हम लोग को चोर बोलता है। अपने लोग तो बड़ा चोर है, बड़ा चोर है। अपने जो जैसे रहता है वैसे ही सोचता है सबको। हाँ, ये लोग वैसे है, इसीलिए हम लोग को भी चोर समझते हैं। अगर खाना मिलता है तो खाते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं खाते, इसमें आ जाते हैं। पूरता है तो खाते हैं, नहीं पूरता है तो इसलिए आते हैं भूखे, नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग को चोर का नाम दिया जाता है। और अपने लोग कितना चोरी करे लेकिन शरीफे रहेगा, कोई नहीं ठहराएगा उसको चोर। इसीलिए केवल पकड़ता है, जाम होता है, जेल में खटते रहता है। नहीं पूजा सिंह हम अभी तक वो देखा, गुमला में DC थी,
खूटी में डीसी थी, कहाँ डीसी थी, अभी पकड़ाई जेल में खट रही है। हाँ तो वैसे ही ये वो लोग होगा। हाँ हम लोग का पेट में लात मरेगा ना, उन लोग उसने होगा। बात सही। हाँ हम लोग को जानते हैं, जब वार्ता में गए थे तो रांची का डीसी बोलते हैं, बोल रहे थे वार्ता में, चुप बोल के बात करने नहीं दिया था, इसीलिए भोग रहा है, मर रहा है साला। बहुत गुस्सा लगता है। हम लोग अपना अधिकार के लिए मांग रहे हैं, जो खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी को मांग कर रहे हैं, जो खटे हैं उसका मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। इसीलिए हम लोग अपना अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग का मुंह को बंद कर दिया जाता है। और बड़ा बड़ा लोग अपने ही लोग के ओर बोलता है, तो इसीलिए पकड़ाता है, जय मोता है, लोगों सब क्या करेंगे, तो इसीलिए मजबूर है, क्या करेंगे, लेकिन अपना अधिकार के लिए जान भी चल जाएगा, लेकिन लड़ेंगे। लड़ना है कि नहीं दीदी? इसीलिए आज हम लोग का फैसला है कि हम लोग को डीएससी सर बोलते हैं कि हाँ, जितना आप लोग को बैठना है, जितना दिन बैठना है बैठो, बोल रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग रोड में मरेंगे चाहे जिएंगे, अपना अधिकार के लिए सुतेंगे, गाड़ी चढ़े कुछ होती है, क्या सुतना है कि नहीं? रोड में सुतने जाएंगे, गाड़ी चढ़ाए चाहे कुछ करे, क्या करेंगे? इसनो मर रहे हैं, उसनो मर रहे हैं। 60 साल हुआ उन लोग को रखबे नहीं कर रहा है, भुट्टो लोग को, हम लोग को पैसे नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? बुढ़ापा में कौन पूछेगा? भीख मांगने से अच्छा हम लोग कम से कम मर तो जाएंगे, गाड़ी जात दे के मोरा दे, है ना, खेला खत्म हो जाएगा एक बार। कितना कलपते रहेंगे रोज दिन ना, बेटा खाने नहीं देगा, पुतो खाना नहीं देगी, भीख मांगा जैसे यहाँ भटका